देखिए फ्रेंड, इससे पहले वेद को पूरा देख लिए थे, 4 वेद थे, चारों वेद को अच्छे से पढ़े थे, ठीक है। अगर उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ उपवेद भी पूछा जाता है, ठीक है, कुछ उपवेद वेद भी पूछा जाता है, जैसे जैसे ऋग्वेद। देखिए थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं, और चारों वेद के जो उपवेद जो होते हैं, उपवेद वो कौन कौन से होते हैं? देखिए ऋग्वेद का जो उपवेद जो होता है वो क्या होता है? आयुर्वेद। क्या होता है? आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद होता है। उसके बाद देखिए यजुर्वेद का जो उपवेद होता है वो क्या होता है? धनुर्वेद। क्या होता है? धनुर्वेद, धनुर्वेद। और उसके बाद सामवेद का जो उपवेद होता है वो क्या होता है? गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। और अथर्ववेद का जो उपवेद होता है वो क्या होता है? शिल्प वेद, शिल्प वेद। क्या होता है? शिल्प वेद। तो ये हैं उपवेद, ठीक है। ये आपको मिलान करने के लिए दे सकता है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आरण्यक, आरण्यक जानते होंगे, आरण्यक क्या होता है? आरण्यक, देखिए आरण्यक से एक ही सवाल पूछा जाता है क्या, कि जंगल में रचित ग्रंथ को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जंगल में रचित, जंगल में रचित ग्रंथ को आरण्यक कहा जाता है, ठीक है। जंगल में रचित ग्रंथ को क्या कहा जाता है? आरण्यक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऋग्वेद के बाद जो महत्वपूर्ण जो आता है, ऋग्वेद के बाद वो कौन आता है? शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण आता है, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान मिला है, किसको मिला है? शतपथ ब्राह्मण को मिला है। और शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्री को, शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, अर्धांगिनी कहा गया है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, ठीक है। चलिए यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए इसके आगे जो सवाल जो बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए मैत्रेय संहिता, मैत्रेयनी संहिता, मैत्रेयनी संहिता। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो बताया गया है किसमें? मैत्रेयी संहिता में। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो प्राप्त हुआ है कहाँ से? मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त हुआ है, ठीक है, ठीक है। मैत्रेयनी संहिता का जो संबंध स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो दर्शाया गया है किसमें? मैत्रेयनी संहिता में दर्शाया गया है। देखिए यजुर्वेद से एक और सवाल बनता है क्या, कि देखिए यहाँ पे बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद का संबंध, उपनिषद का संबंध किस वेद से है? बृहदारण्यक उपनिषद का संबंध किस वेद से है? यजुर्वेद, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा वेद? यजुर्वेद, याद रखिएगा। ये क्विज के सेट में आया हुआ था सवाल, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद हेडिंग दीजिएगा किसका? उपनिषद का, उपनिषद, उपनिषद का हेडिंग दीजिए। उसके बाद इसका डिटेल से जानते हैं उपनिषद क्या है, ठीक है। तो उपनिषद का जो अर्थ जो होता है, उपनिषद का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? समीप बैठना, ठीक है। उपनिषद का जो अर्थ होता है क्या होता है? समीप
बैठना, समीप बैठना, समीप बैठना होता है, ठीक है। उपनिषद का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, समीप बैठना होता है, ठीक। उसके बाद उपनिषद की संख्या कितना है, उपनिषद की संख्या कितना है, तो उपनिषद की संख्या जो है वो कितना है, 108। और पुराण की संख्या कितना है, तो 18, ठीक है। उपनिषद की संख्या कितना है, 108 है। उसके बाद सबसे सबसे बड़ा उपनिषद जो है वो कौन सा है, ब्रह्म ब्रह्मदारण्यक, ब्रह्मदारण्यक, ठीक है। सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो कौन सा है, ब्रह्मदारण्यक उपनिषद है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे छोटा जो है, देखिए ब्रह्मदारण्यक या बृहदारण्यक, अभी तुरंत जो बोले थे कि उपनिषद किससे संबंधित हैं, यजुर्वेद से, वही ये है, ठीक है। ब्रह्मदारण्यक जो उपनिषद है ये किस वेद से संबंधित है, तो यजुर्वेद से है, ठीक है। और सबसे छोटा सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो कौन सा है, ब्रह्मदारण्यक है। और सबसे छोटा जो उपनिषद है वो कौन सा है, मांडुक्य है, क्या है, मांडुक्य उपनिषद है, ठीक है। सबसे छोटा जो उपनिषद है वो कौन सा है, मांडुक्य उपनिषद है, ठीक है। अब और कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद है उसके बारे में जानते हैं। देखिए मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद, ठीक है। मुंडको उपनिषद में क्या है पता ही होगा, सवाल बहुत ज़्यादा बनता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो मुंडको उपनिषद से ही, मुंडको उपनिषद से ही सत्यमेव जयते, सत्यमेव सत्यमेव जयते, जो कि क्या है, भारत का आदर्श वाक्य है, ठीक है। सत्यमेव जयते जो है ये भारत का जो कि आदर्श वाक्य है, ठीक है। इसे किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद कठो उपनिषद, कठो उपनिषद, कठो उपनिषद, इसमें यम और यम एवं नचिकेता, नचिकेता, यम एवं नचिकेता के बीच, यम एवं नचिकेता के बीच संवाद को दर्शाया गया है, ठीक है। संवाद को दर्शाया गया है। सवाल देखिए ये वाला बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है, कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और उसके बाद यम एवं नचिकेता के बीच संवाद जो है किस उपनिषद में है, तो कठो उपनिषद में, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक और है जवालो उपनिषद, जवालो उपनिषद, उपनिषद, जवालो उपनिषद में क्या है, चारों आश्रम का उल्लेख है, किसका है, चारों आश्रम का उल्लेख, चारों आश्रम, चारों आश्रम का उल्लेख है, ठीक है। चारों आश्रम का उल्लेख है। तो चारों आश्रम कौन कौन सा, चारों आश्रम जो है वो कौन कौन सा है, देखिए ध्यान दीजिए, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ, उसके बाद सन्यास, उसके बाद सन्यास। ये चारों आश्रम का उल्लेख जो है वो कहाँ है, जवालो उपनिषद में, ठीक है। ये चारों उपनिषद का जो जिक्र है कहाँ पे है, जवालो उपनिषद में। देखिए एक ऋग्वेद से सवाल बनता है कि अस्तो माँ सदगमय, ठीक है, अस्तो माँ सतगमय, गमय, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये ऋग्वेद से उद्धृत है, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, ये ऋग्वेद से है। और सत्यमेव जयते पूछे तब क्या कहिएगा, मुंडको उपनिषद से। और अस्तो माँ सतगमय कहेगा तब ऋग्वेद कहिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए महाकाव्य के बारे में जानते हैं, ठीक है। महाकाव्य, महाकाव्य, महाकाव्य,
ठीक है, महाकाव्य। देखिए महाकाव्य जो है टोटल कितने हैं, तो 2 हैं। ठीक है, टोटल कितने महाकाव्य हैं, 2 हैं। तो पहला रामायण है, रामायण, और उसके बाद महाभारत, महाभारत। ठीक है, उसके बाद क्या है, महाभारत। देखिए सबसे प्राचीन अगर महाकाव्य कहे, सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा है, सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा है, तब रामायण कहिएगा। अब सबसे बड़ा महाकाव्य अगर कहे, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तब महाभारत कहिएगा। सबसे प्राचीन महाकाव्य रामायण और सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत कहिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए महाभारत के जो रचनाकार थे वो कौन थे, वेद व्यास थे, वेद व्यास थे। ठीक है, रामायण के जो रचनाकार हैं वो कौन है, वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकि हैं। ठीक है, रामायण के रचनाकार कौन है, वाल्मीकि, जो कि सबसे प्राचीन महाकाव्य है। और सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, इसके रचनाकार कौन है, वेद व्यास हैं। ठीक है, अब महाभारत का जो फारसी अनुवाद जो क्या है वो कौन किया है, बदायूनी किया है। ठीक है, और उसके बाद भागवत गीता का जो फारसी में अनुवाद किया है वो कौन किया है, तो दारा सिको किए हैं। अब भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया है, तो सर विलियम विल्किंस ने किया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए वाल्मीकि को, वाल्मीकि जो कि रामायण के रचनाकार हैं, वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है, वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। ठीक है, वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। और वाल्मीकि का पुराना नाम जो था वो क्या था, रत्नाकार था। क्या था, रत्नाकार था। रत्नाकार के नाम से किसे जाना जाता है, तो वाल्मीकि को जाना जाता है। रामायण में कुल श्लोक जो था, कुल श्लोक कितना है रामायण में, 24,000 है। कितना है, 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद कभी कभार पूछ लिया जाता है कि राम की माता का नाम क्या था, राम की माता का नाम क्या था, तो कौशल्या था, कौशल्या था। ठीक है, लक्ष्मण, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, शत्रुघ्न के माता का नाम क्या था, सुमित्रा था। ठीक है, सुमित्रा, सुमित्रा कौन थी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता का नाम था। राम की माता का नाम क्या था, कौशल्या। और कैकेयी कौन थी, कैकेयी, कैकेयी भरत की माँ का नाम क्या था, भरत की माँ का नाम क्या था, कैकेयी, भरत की माँ का नाम क्या था, कैकेयी। ये था क्या, रामायण से महत्वपूर्ण जो कि कुछ बातें। उसके बाद देखिए महाभारत के बारे में तो जान गए, इसके रचनाकार वेद व्यास हैं। ठीक है, महाभारत, महाभारत के रचनाकार कौन है, वेद व्यास हैं, वेद व्यास हैं। और इसका फारसी में अनुवाद कौन किया है, बदायूनी ने किया है, बदायूनी ने किया है। ठीक है, उसके बाद इसका प्राचीन नाम क्या है, प्राचीन नाम महाभारत को का प्राचीन नाम क्या है, महाभारत को प्राचीन नाम क्या है। ठीक है, तो जय संहिता है, जय संहिता है। ठीक है, जय संहिता है। इसमें 1,00,000 जो है कि श्लोक हैं, 1,00,000 क्या है, श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोक हैं। उसके बाद इसमें पर्व जो हैं कितने हैं, इसमें पर्व जो है कितने हैं, 18 हैं। पर्व 18 का मतलब ये हुआ कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, तो आप कहिएगा 18 दिन तक। ठीक है, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, तो 18 दिन तक। ठीक है, सिंपल सा बात ये समझिए कि पर्व 18 का मतलब ये हुआ कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, तो क्या कहिएगा, 18 दिन तक चला था। ठीक है, तो ये था महाकाव्य से संबंधित कुछ सवाल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जानते हैं क्या, स्मृति के बारे में, स्मृति के बारे में। ठीक है, स्मृति क्या है, स्मृति जो होता है ये कानूनी ग्रंथ होता है। क्या होता है, कानूनी
ग्रंथ होता है। स्मृति क्या होता है? कानूनी ग्रंथ होता है। और सबसे प्राचीन स्मृति कौन सा है? ये बहुत पूछा जाता है। सबसे प्राचीन स्मृति क्या है? तो मनु स्मृति है। सबसे प्राचीन स्मृति क्या है? मनु स्मृति है। अब क्विज में सवाल ऐसे बना कि स्मृति का मतलब तो क्या है, स्मृति क्या है, तो ये कानूनी ग्रंथ है। लेकिन सवाल ऐसे बना कि मनु स्मृति किस पे आधारित है? राजनीति पे, ठीक है, कानूनी पे, या फिर जो है कि आपका जो है कि आध्यात्मिक पे, ऐसे वगैरह वगैरह ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, तो मनु स्मृति जब पूछे कि किस पे आधारित है, कानूनी ग्रंथ है। ठीक है, आप ये बोलिएगा कानून पे आधारित ग्रंथ है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब पुराण के बारे में जानते हैं। पुराण, पुराण देखिए, पुराण इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? तो लोमहर्ष, लोमहर्ष। और इसका एक पुत्र है कौन? उग्रश्रवा, उग्रश्रवा, उग्रश्रवा इसके पुत्र है। दोनों ने मिल के पुराण का रचना किया था। पुराणों की संख्या कितना है? पुराणों की संख्या कितना है? 18। अब सवाल यहाँ पे याद कीजिएगा क्या, कि पुराणों की संख्या कितना है? 18। और एग्ज़ाम में पूछ देगा कि महापुराण की संख्या बताइए, महापुराण की संख्या बताइए। अब आगे में महा लगा दिया, महापुराण की संख्या बताइए, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में आ जाइएगा। ठीक है, तो आना नहीं है, पुराण कहे या फिर महापुराण कहे, दोनों बात एक ही है। ठीक है, पुराण की संख्या 18, महापुराण की संख्या 18। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण जो है, पुराण जो है वह कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण है। क्या है? मत्स्य पुराण है। ये बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। सबसे प्राचीन व प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। ये बहुत पूछा जाता है। उसके बाद देखिए इधर पुराण लिखते हैं, पुराण, और इधर वंश। ठीक है, तो विष्णु पुराण किस वंश के समय में जो है कि ज़्यादा चर्चा में रहा था? ठीक है, विष्णु पुराण। उसके बाद मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। उसके बाद वायु पुराण, वायु पुराण। देखिए सवाल कैसे बनेगा, देखिए राइटिंग पे नहीं जाइएगा। ठीक है, राइटिंग देखिए ये पेज है नहीं, हम पेन से लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं राइटिंग थोड़ा बहुत उतना अच्छा नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो आप राइटिंग पे नहीं जाइए, क्वेश्चन कितना अच्छा अच्छा हम लाए हैं, ठीक है ना, उस पर गौर कीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में मिलने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए विष्णु पुराण, तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, इधर पुराण लिखे हैं और इधर वंश लिखे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि विष्णु पुराण जो है ये किस वंश से संबंधित है? तब आप क्या कहिएगा? मौर्य वंश, मौर्य वंश। ठीक है, अब मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो सातवाहन वंश से, सातवाहन वंश से। और उसके बाद वायु पुराण किससे संबंधित है? तो गुप्त वंश से, गुप्त वंश से। ठीक है, किससे है? गुप्त वंश से। देखिए कैसे याद कैसे रखिएगा इसको समझिए, याद कैसे रखिएगा इसको समझिए। देखिए वायु पुराण, वायु कैसा रहता है? वायु को आप देख पाते हैं नहीं ना, तो वायु कैसा होता है? गुप्त होता है, तो इसीलिए वायु पुराण का मतलब गुप्त वंश। ठीक है, वायु पुराण का मतलब गुप्त वंश। उसके बाद देखिए मत्स्य पुराण तो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। ठीक है, इसको तो आपको याद रखना ही है, इसलिए ये सातवाहन वंश, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से संबंधित है, इसको याद कर लीजिएगा। वायु पुराण, वायु गुप्त रूप से चलता है, वायु को आप देख नहीं पाते हैं, ये गुप्त में रहता है, तो इसलिए ये गुप्त वंश। अब विष्णु पुराण जो है, विष्णु पुराण को कैसे याद रखिएगा? देखिए आपको हम बताए थे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त हैं। ठीक है, अब विष्णुगुप्त किस वंश से संबंधित है थे? ठीक है ना, तो मौर्य वंश से, तो इसलिए विष्णु पुराण जो है कि आप याद रखिएगा मौर्य वंश से। ठीक है, तो तीनों याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका वेदांग,
वेदांग। वेदांग की संख्या कितना है बताइए। वेदांग की संख्या 6 है, ठीक है। वेदांग की संख्या कितना है? वेदांग की संख्या 6 है। वेद की संख्या कहे तब कितना होगा? वेद की संख्या कहे तब कहिएगा कितना? 4। अब वेदांग की संख्या कहे तब कहिएगा 6।